कंचन के तज स्वाद आप में आप समाओ। जब छूटे झूठी देह जैसे का तैसा रहिया। चरणदास ये मुक्ति गुरु ने हमसे कही। अगर आप सुख चाहो, सुकून चाहो, शांति चाहो, तो पंचन के स्वाद। पंचन क्या है? पांच क्या है जो इंद्रिय है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये हर क्षण स्वाद के लिए ललचावे, स्वाद चाहिए। आंख जो है वो हर क्षण सुंदरता ढूंढे, हर क्षण सुंदर चीजें देखने की ललायत रहे कि कहीं कोई सुंदर चीज देखने के लिए मिले। कान के भी कई तरह के स्वाद हैं। कोई किसी तरह का, कोई हास्य रस बहुत पसंद करे, कोई प्रेम रस बहुत ज़्यादा पसंद करे, कोई वीर रस पसंद करे, कोई काम रस पसंद करे। तो इनके पीछे जीव ज़्यादा घूमे फिरे। जबकि देखो, मोक्ष और मुक्ति, इन दो शब्दन का अर्थ है, मुक्ति का मतलब है बंधन से मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त हो जाना। और हमें जो दुख है वो बंधन का ही दुख है। तरह तरह के बंधनन से हम बंधे हुए हैं। मोह संतान महादुखदाई, नारी मोह महाबलदाई, सबसे बड़ा है मान बढ़ाई। और बहुत छोटे छोटे ऐसे बंधन। लेकिन इस संसार में सबसे जो मजबूत बंधन है वो मान बढ़ाई का। तो जो बंधा हुआ है वो मुक्त ना है। बंधा हुआ समझो या बंद समझो, जैसे कि कोई कैदी है, वो जेल में बंद है, तो उसको कुछ भी दिल करे, खाने के लिए दिल करे नहीं खा सके, कहीं घूमने का दिल करे नहीं कर सके, किसी से मिलने को दिल करे नहीं कर सके, अपने घर नहीं जा सके, कहीं दूसरी जगह नहीं जा सके, तो बहुत सारे सुखन से वंचित हो जाए। ऐसे ही हम ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि हम सुख की चाह में रहे। हर जीव या संसार को कोई भी ऐसा जीव ना है कि जो सुख, सुकून और शांति की चाह न करता हो। ये रात दिन जो भागदौड़ आप देख रहे हो संसार की, मारामार जो हो रही है, कोई रात देख रहा, ना दिन देख रहा, ना खाने देख रहा, ना पहनने देख रहा, भागम भाग। वह के पीछे सिर्फ सुख, शांति, मान बढ़ाई, ये तीन चीज वह के पीछे छुपी हुई हैं। वो तीनों डंडा वह के शरीर पे पड़ते रहे रात दिन, और उन्हीं डंडान के दर्द से वो उठ के भागता रहे, भागम भाग। तो इसके लिए मूल मंत्र बताया कि अगर आप मोक्ष मुक्ति चाहो तो पंचन के स्वाद तक तज दो आप। पांच इंद्रियन के जो स्वाद हैं, ये स्वाद ही हमें धरती पे दुख देवे हैं, धरती पे आने के लिए मजबूर करें। हम बार बार जो जन्म ले रहे हैं, ये जन्मन के पीछे जो कारण है वो कर्म है। और कर्म में इतना तो कर ही लेवे कि कम से कम देख के करें। तो आज यही बात के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे बहुत सारे विचार हैं। श्री कृष्ण जी पशु पक्षीन की आवाज़ पहचाने करे, वो आवाजन से विचार लगा ले वे। गाय रंभारी है, गाय को विचार मैं आप बता रहा हूँ। अगर रात को 10 बजे के आसपास आपके कहीं गाय रंभारी है, पूरा पुख्ता विचार है श्री कृष्ण जी को, आप कभी भी आजमा लीजिए। तो आपके मोहल्ले में, गांव में हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई मौत निश्चित है। अचानक मौत। एक मौत तो हुए है कि भाई बुजुर्ग आदमी मर गया, लेकिन अचानक मौत आपके घर, गांव में, मोहल्ले में हो जाएगी। मोर की आवाज़ है, कई साधारण भाषा में मोर की आवाज़ पहचान लें कि बारिश की उम्मीद है, ऐसा सोच लें। पपैया की आवाज़ है। तो वैसे तो बताए कि सारे विचारन से बड़ा विचार
एक है कि आप जो कुछ करने के लिए सोच रहे हो या करने जा रहे हो, उससे पहले आप 5-10 सेकंड सोच लो कि ये जो मैं करने के लिए सोच रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ये मेरे हित में है कि अहित में है, मेरे भले में है कि मेरे बुरे में है। छोटा बच्चा है, 2.5-3 साल का बच्चा है, अज्ञान के कारण उसे अपना हित अहित पता ना हुए, उठाई चप्पल मुंह में दे ली, उठाई कोई चाकू छुरी मुंह में दे ली, और कहीं गंदा पानी भर रहा जाके उसमें छप छप करके वो कहे मुंह में दे लिया। लेकिन माँ है ज्ञान हुए, माँ उसे भाग के खेचे, पकड़ के ला वापस, धमका हुआ है। तो बताइए कि जब आप शाणे हो गए हो तो माँ या बाप तो आपके पीछे ना रहेंगे, गुरु भी आपके पीछे ना रहेगा। ज्ञान रूपी माँ, ज्ञान रूपी बाप, ज्ञान रूपी गुरु, ये आप अपने साथ रखो हमेशा। कुछ भी करने से पहले विचार जरूर करो कि मैं करूं कि ना करूं, करूं तो ये मेरे हित में होएगा या मेरे अहित में होएगा। और क्रोध के साथ हमेशा क्षमा रखो, क्रोध के साथ क्षमा के गुण भी रखो, बहुत सुख देगा आप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ आपके सुख है आपसे बहुत दूर कर देगी। बिगर विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो धसाए। साधु संत बोले हैं बात कि बिगर विचारे जो करे बहुत पछतावे, खुद भी पछतावे और लोग ताली बजावे कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है, या पता नहीं पूछे नहीं है किसी, 100 तरह की बात करते हैं। एक विचार हमारे आपके शरीर में हर वक्त रहे, नारी का बायां अंग उल्टा और नर का सीधा अंग। अगर आंख फड़क रही है, आप आजमाइए, ये भी विचार है, ऐसा ना हो कि भाई ये कोई सिद्धि है, सिद्धि हो जाएगी अगर आप यह विचार सही तरह से आजमा लोगे। अगर आँख कुछ देर लहक के 2-4-6 बेर लहक के बंद हो गई है तो कुछ ही देर में आप कोई शुभ अशुभ हो जाएगा। कोई तू मैं हो जाएगी, कोई हानि हो जाएगी, या कोई चोट वोट लग जाएगी कुछ ही देर में। और अगर वो सुबह से शाम तक हो रही है तो समझो कि हफ्ता में 4 दिन में आपका शुभ अशुभ कुछ हो जाएगा, चोट लग जाएगी, कोई बुरी खबर मिल जाएगी, कोई हानि हो जाएगी। और अगर हफ्ता से ज़्यादा देर तक आँख फड़कती रहे, जब तब हफ्ता 10 दिन 15 दिन फड़कती रहे, तो समझ लो कि दूर समय में, आने वाले दूर समय में आप कोई बहुत बड़ा नुकसान या कोई बहुत बड़ी हानि या कोई चोट या कोई झगड़ा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, अगर वो लंबे समय तक ऐसा चल रही है। तो एक ये विचार है छोटे छोटे, लेकिन जो महादेव जी का विचार है, अमर ज्ञान जो है, बात पीछे सत्संग में जो छूटी ही कि अमर ज्ञान क्या है। पार्वती जी ने प्रश्न करा कि महाराज ये जो मुंडन की माला है ये आप कहाँ से क्यों पहरा रखो। नारद जी ने भड़का दी भवानी कि आप उनसे पूछो ना, ये गले में शरण लटकाए क्यों घूम रहे हैं, किसके सर हैं। जब भवानी ने पूछी कि प्रभु ये जो इतनी सारी खोपड़ी, 108 खोपड़ी आप अपने गले में इनकी माला बना के पहनो कभी कभार, ये खोपड़ी है किसकी। तो महादेव जी बोले ये तेरी है। तो वो एकदम गुस्से में भी आई, नाराज भी हुई, मेरी खोपड़ियाँ, हाँ ये तेरी, मेरी कैसे हैं, तू इतनी बार मर चुकी है अब तक, और आप मैं अभी तक ना मरा। कि ऐसा क्यों, मैं तो हर जन्म में ही यहाँ पे मरूँ और मैं देह छोड़ दूँ, आप फिर ऐसे रहो, यूँ को ऐसे कैसे, मुझे क्यों ना बता रहे यह बात है कि भाई मैं भी ऐसे देह ना छोड़ूँ। बोला कि तैने कभी कोशिश ही ना करी, तैने कभी कोशिश ही ना करी, मैंने कई बार करी ही तेरे से बात, लेकिन तूने उड़मड़ी मन ते बात करे। तो यहाँ से नारी के स्वभाव की भी पता चल जाए कि जब भवानी भी उन्होंने मन ते बात करे है
तो साधारण नारी की बात कैसे हो जाएगी भाई? साधारण नारी तो बहुत बुरे प्रपंच में फंसी ओढ़ है, घर गृहस्थी में इतनी फंसी रहे कि बाकी तो खोपड़ी पिलपिली हुई रहे हर वक्त। एक बार उन्होंने प्रश्न करा कि मैं भी राम कथाएं सुनूंगी, राम कथा सुनने से अमर हो जाए तो मैं भी सुनूंगी। तो महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी शाबाशी दी वह माँ बाप को कि धन्य तेरे माँ बाप, जाने ऐसी पुत्री जन्म दियो कि जो राम कथा के लिए इच्छुक हो रही है। ऐसी बात तेने अपने आप मेरे से कही है तो धन्य तेरे माँ बाप। लेकिन वो गई जाकर, फिर वो थोड़ी देर सुनी, फिर वो सोड़मोड़ लगी। लेकिन वो पीछे नारद जी के कहने से महादेव जी के पीछे पड़ गई कि जी मुझे भी वो अमर कथा सुनाओ जिसे सुन के मैं भी अमर हो जाऊं। तो अमर कथा तो देखो यही है, वैसे तो निचोड़ तो इसको यही निकला है, लेकिन जो कथा उन्होंने सुनाई है वहाँ को मैं आप थोड़ा सा वर्णन कर दूं कि शुरू में जो लाइन मैंने बोली है कि मोक्ष और मुक्ति अगर आप चाहिए, मोक्ष मुक्ति का मतलब है कि सुकून, शांति, चैन, मंगल, आनंद, परमानंद, ये निरंतर चाहिए। वैसे हम सब आप थोड़ा मोड़ा सुख शांति ले लें, कुछ क्षण का, कुछ मिनट का, घंटा का, दिन का, बस इतना ही। और वह क्षण भंगुर सुख के लिए हम कितने बड़े दुखन के पहाड़ है सिर पर उठा के घूमते रहें, जब जाके कहीं वो थोड़ा मोड़ा सुख मिले। ये पिछले सत्संग में भी मैंने बताया कि मोती गहरी पेट में मिलेगा, सागर में मिलेंगे मोती, सीपी में। और दुनिया का घेंगान ने इकट्ठी करती डोले, घेंगा हुए एक वो नाड़ी में, नाले में, कहीं कीचड़ में, ऐसी जगह हो जा, वो सीपी की तरह का हुआ है घेंगा, एक शंख की तरह हुआ में कीड़ा हुआ है, गिंडार हो एक, और वो इतनी चिपचिपी हो कि अगर वो किसी आप उसके हाथ लगा दो तो बदबू भी बहुत है वहाँ में, और आपका हाथ चिपक जाएगा बुरी तरह। आप उठा तो लोगे उसे, कई तो या भरम में उठा लेगी संग के हो सके हमें मोती मिल जाए ऐसे भरम में, पर जैसे उठाओगे कुछ ही देर में फेंक के मारोगे, इधर बेकार है। ऐसे ही यह संसार की आसक्ति है कि जब तक कोई चीज़ न मिले है तो ललायत रहे जीव की मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन जैसे ही मिल जाएगी बस कुछ ही दिन में ऐसे करेगी या कहीं पटक के मारो, फेंक दो यार। क्या फ़ायदा हुआ यार, बेकार की खम की सरदर्दी मोल ले ली, सरदर्दी कर ली, ये कर ली। तो बताइए कि अगर घेंगा इकट्ठे करोगे तो मोती तो मिल ही ना सके। और मोती बड़ी विशेष चीज़ है। विशेषता क्यों है मोती की? खाड़ा नाड़ा हीम जल सभी पानी होय, जो पानी मोती भय वो फिर नीर न हो। नाली का पानी, नाले का पानी, नदी का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, बर्फ का पानी, वो सब दोबारा पानी हो जाएगा। लेकिन जो जल की बूंद सीपी के अंदर चलेगी वो फिर दोबारा पानी ना हो, मोती बन जाओ। तो ऐसे ही जो जीव आत्मा अपने अंदर सिमट जाए, आत्म ध्यान में लीन हो जाए, उसकी उम्मीद कम है कि वो दोबारा मर्जी का मालिक है, मर्जी करे तेरी जन्म ले लीजिए, मर्जी ना कर रही तो 21 लोग 14 भवन में जहाँ तेरा दिल करे वहाँ घूम लीजिए। जन्म से ही अध्यात्म ज्ञान रहेगा, संसार के प्रपंच में फंसेगा ही ना, बाहर खड़ा रहे तमाशा देखेगा। तो पार्वती जी ने जब जिद करी कि जी अमर ज्ञान सुनाओ, तुम ये तो बात छोड़ो कि अमरता कैसे हासिल हो, जरा जन्म मृत्यु इनकी बहुत चर्चा करी है मैंने। ये संसार जो कहे ना, दुख दुख, मुझे ये दुख है जी, मुझे वो दुख है, कोई पैसे का अभाव बतावे, कोई संतान का अभाव बतावे, कोई परिवार में बुद्धि का अभाव बतावे, तरह तरह के दुख हैं। तो ये दुख जो है ये दुखड़ी है, ये दुख ना है, दुखड़ी है।
असली जो दुख है वो तीन ही है, लेकिन उनकी तरफ तो साधारण जीव को कभी ध्यान ही ना जाए, वो सोचे कि तो कुछ भी ना है, तो वैसे ही कह रहा। और नहीं, जो दुख है जन्म जरा और मृत्यु, जन्म का इतना भयंकर कष्ट है, इतना भयंकर कष्ट है कि उस कष्ट है जीव भूल जाए। माँ के कुछ कुछ याद रहे, माँ है तो होश हवास रहे वे, लेकिन वो भी भूल जाए। बच्चे की तो बात ही कुछ है, बच्चा तो वाटे में अज्ञानता में रहे, वाटे में उसे होश न रहे, कष्ट तो बहुत हो। लेकिन माँ है भी जो पीड़ा हुए है, प्रसव पीड़ा जो हुए है, वो इतनी भयानक हुए है कि माँ ही जाने है और कोई ना जान सके। माँ प्रसव पीड़ा जो सहन करे, अब तो खैर दूसरे हो गए, ऑपरेशन कट मारा फटाक से 2 मिनट में अलग अलग फेंक दें, लेकिन फिर भी पीड़ा तो हुए। डॉक्टर भी ऐसा ना कि बगैर पीड़ा हुई है ये काट पीट कर देंगे, वहाँ में भी वहाँ बहुत नुकसान हो जाएगा माँ। चलो वाते तो बच गई, वाते तो माँ और बच्चा बच गए, लेकिन जरा का दुख बहुत भयंकर है, बुढ़ापे को बहुत भयंकर दुख है, वर्णन न करा जा सके। वक्त जहाँ पे बीते वही जाना या चीज़ है। बड़ी दुर्दशा हो जाए बुढ़ापे में, क्रिया खराब हो जाए। थोड़ा सा भी समझदार है, मन ही मन में रोज जन 1000 बेर मरेगा वो। किसी भी चीज़ को होश ना रहे, पाखाने का, न बाथरूम का, न खाने का, न बैठने का, न सोने का, न कपड़ा का, कोई होश हवास ना रहे, संभले ना, देह ना संभल पावे, हल्ला चलना भारी हो जाए। और मृत्यु का इतना भयंकर दुख है कि एक बिच्छू के खाने से ऐसे समझो कि जैसे आपके शरीर में हजारों पिन्न चुभा दी हों। बिच्छू किसी के बिच्छू ने डंक मारा हो तो वो बता सके यह बात है। एक बिच्छू के डंक से जैसे हजारों सुई चुभा दी हो, ऐसा कष्ट हुआ बिच्छू के खाने से। मर भी जावे, कई बिच्छू ऐसे जिनके खाने से मर भी जाए, इतना जहर है कि वो नर्व सिस्टम में वीक कर दे, फालिश पड़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। और मृत्यु के समय ऐसे समझो कि जैसे हजारों बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तो आप वह चीज़ का अंदाजा लगाओ। ऐसे ही ना है कि प्राण लिए सांस फकने से निकल जाए, ऐसा ना हुए, बहुत कष्ट हुए, यहाँ से खिंचे, ऐसे ऐसे खिंचे प्राण, ऐसा ना हो कि निकल कर भाग गए, यहाँ से खिंचेंगे, ऐसे पैरन में से ऐसे खिंचेंगे, सर में से भी खिंचेगा नीचे, नाभि पे इकट्ठा हो। और वह खिंचने में घंटा भी लग सके, दिन भी लग सके, हफ्ता भी लग सके, महीना भी लग सके, साल भी लग सके। ऐसा ना कि वो सेकंड में मर, सांस तो जाएगी सेकंड में ही, लेकिन वह है जाने में बड़ा लंबा समय भी लग जा, सालों लग जा, हाथ पांव जुड़े पड़े हैं, तरी डटी पड़ी है, कहे तो बुढ़िया बुढ़ा 3 महीना न पहल जा, रिश्तेदार इकट्ठे हो जा, भाई बंद सब इकट्ठे हो जा, वह लंबे सांस है गया, बस ये आसमान तक चली जाएगी बुढ़िया। और बुढ़िया सोच तक का, बुढ़िया अगले 3 महीनों तक भी ना जावे। कोई बता मैं छोड़े छमड़े भाई पंडित जी एक बच्चिया दान कर दे, या कि मुंह में गंगा जल डाल दे, या कि मुंह में तुलसी डाल दे, कुछ भी डाल दे। तो ये सब जो है, ये सब जो दुखन का जो कारण बना है, ये कारण सिर्फ इंद्रियन के नाजायज सुख से बना। या में जो मुख्य चीज है विचार की, कि मैं करूं कि ना करूं, ये मेरे हित में है कि अहित में है, ये मेरे भले में है या बुरे में है, यह चीज को विचार बहुत बहुत जरूरी है। तो ये अमर ज्ञान श्वास के लिए बोला है महादेव जी ने। नौक तो एक है, लेकिन ये में 3 श्वास चले। शुक्ल पक्ष के आदि ही 3 तिथि तक चंद, फिर सूरज फिर चंद है, फिर सूरज फिर चंद।